हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन कौन कौन से डोमेन में है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर में है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर में और ये मेंशन किए गए उसी सेक्टर में ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। उसकी एप्लीकेशन ब्रॉड सेंस में है, बट यहाँ पे हम सम ऑफ द एरिया वी कैन इंक्लूड हियर। सो जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये सारे डिफरेंट एरिया है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। सो उसमें से हम पहला एरिया लेते हैं, दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज हार्डवेयर के साथ कोऑपरेट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक मिडल लेयर है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। जो भी हार्डवेयर के फंक्शंस है उसको देखने और उसको मॉनिटर करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी काम आता है। अगर हम एग्जांपल ले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जब भी हम लैपटॉप या पीसी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है मेमोरी में, उसके बाद ही दूसरे फंक्शन स्टार्ट होते हैं। सो through your laptop you can make any other software, you can go for the coding part and then after you can go for the launching part, but system software is the necessity software. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी टास्क नहीं कर पाओगे। सो जो भी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना है उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। सो दूसरा एग्जांपल है, अगर हम बात करें तो डिवाइस ड्राइवर, जो भी कंपाइलर है, जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट कभी नहीं करता। अगर आपको करना है तो आप कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यूज़र नेवर एवर इंटरैक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है विंडोज़ 10, दैट इज़ अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS. So these all are the system software. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज द रियल टाइम सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप रियल टाइम डेटा को मॉनिटर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का ले तो उसमें क्या होता है, सेंसर के द्वारा हम रियल टाइम डेटा फैच करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट अल्गोरिदम अप्लाई करते हैं जो नोइजी डेटा है उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें से जो भी नेसेसिटी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं। सो whenever you monitor the real data that is called the real time software. रियल टाइम सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आपको डेटा गैदर कैसे करना है, फिर आपका सॉफ्टवेयर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, आप आउटपुट को कंट्रोल कैसे करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कैसे होगी, लाइक फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, हाउ यू कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन. सो दीज ऑल आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर यू आर डीलिंग विद द रियल टाइम सॉफ्टवेयर. उसके बाद आपको रिस्पॉन्स टाइम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, लाइक ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर द रिस्पॉन्स टाइम शुड बी मेंटेन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और रियल टाइम डेटा के प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि रिस्पॉन्स टाइम है वो मेंटेन रहना चाहिए, लाइक फ्रॉम 1 मिली सेकेंड टू दी 1 सेकेंड. रियल टाइम सॉफ्टवेयर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, बिकॉज nowadays वी आर यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT. सो उसमें भी हम रियल टाइम डेटा के साथ और रियल टाइम एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज द स्मार्ट कार. उसमें इवेंट रिस्पॉन्स होता है, लाइक जब भी एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग्स और अदर एक्टिविटी ट्रिगर आउट ऑटोमेटिकली. सो दीज ऑल आर दी रियल टाइम सॉफ्टवेयर. उसके बाद आते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बिजनेस फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर हम बिजनेस में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, और ये है वो लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ होता है. और एवरी डे न्यू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय फॉर द डिफरेंट बिजनेस फंक्शनैलिटी. अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, अगर हम पेरोल सिस्टम की बात करें और इन्वेंटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें भी नए नए सॉफ्टवेयर आते ही रहते हैं. ओके, सो दीज ऑल आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल इज द टेली, जहाँ पे हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट फंक्शनैलिटी, बिजनेस फंक्शनैलिटी है उसको हम फुलफिल करते हैं. तो जो भी सॉफ्टवेयर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट एरिया इज द इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. आपको कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड एक्टिविटी और साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी करनी है और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. इसमें आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम भी बिल्ड कर सकते हो, डिफरेंट रिसर्च भी आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर.
अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक अगर फॉर नेटवर्किंग, फॉर द सिमुलेशन ऑफ ऑल द राउटर्स एंड हाउ डेटा ट्रैवल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर, उसके लिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज करते हैं। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो उसके लिए हम ओरेकल यूज करते हैं, डिफरेंट कंपाइलर्स यूज करते हैं। कंपाइलर दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट in the engineering purpose whatever the software we are using that is called the engineering software. In scientific purpose we are going for the stress analysis or the space related activity we can perform through the software. So हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो engineering purpose और the scientific purpose के लिए हेल्पफुल हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैटलैब है जहाँ पे हम डिफरेंट ग्राफिक रिलेटेड एक्टिविटी कर पाते हैं। सो दीज इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंजीनियरिंग एज वेल एज द साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है वो एक डिवाइस में एम्बेड हो जाता है। ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो स्टैंड अलोन काम नहीं करता, ये सॉफ्टवेयर ऑलवेज दूसरे डिवाइस में डिप्लॉय होता है और उसके साथ अकॉर्डिंगली वर्क करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ओवन में जो कीपैड कंट्रोल होता है उसको हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइक आपको माइक्रो मोड में चाहिए या आपको कन्वेंशन मोड में चाहिए और द ग्रिल मोड में चाहिए। अगर आप कन्वेंशन मोड में हो तो आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, कितने टाइम तक आपको रखना है। सो जो भी आप कीपैड कंट्रोल करते हो उसको बोलते हैं हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये स्टैंड अलोन कभी काम नहीं करता, ऑलवेज ये डिवाइस के रोम में रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है एंड ऑलवेज ये फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम कार की बात करें तो उसमें डायल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, सो वो भी एक टाइप के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। देन आफ्टर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर और हम ऐसे रोबोट्स बनाते हैं जिसमें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐड करते हैं और दो सॉफ्टवेयर आर ऑलवेज यूज टू इंटरेक्ट विद द रियल टाइम पर्सन। अगर हम एग्जांपल ले रोबोट का तो उसमें क्या होता है, हम रोबोट को ट्रेन करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस रोबोट को एज ए इनपुट देते हैं, उसके हिसाब से रोबोट ट्रेन होता है। दैट इज ऑल अबाउट द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पार्ट, बट आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ इट। लाइक अगर हम रोबोट की बात करें तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। आफ्टर ट्रेनिंग अगर रोबोट को ऐसी सिचुएशन आई जो ट्रेनिंग फेज में नहीं थी तो अगेन अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस रोबोट विल परफॉर्म द अदर टास्क। ओके, सो उसमें हम क्या करते हैं, हम इंटेलिजेंस ऐड करते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की बात करें तो सीरी है, एलेक्सा है, उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेन डेटा है उसके हिसाब से ये आपको आंसर देगा। बट डिसएडवांटेज इज दैट अगर जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हो वो उसके डेटाबेस में स्टोर नहीं है और उसके ट्रेनिंग डेटा में नहीं है तो वो ठीक से आंसर नहीं दे पाते हैं। सो रिसर्च इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड कि हाउ आप लाइवली जो भी चीज़ है वो डिप्लॉय कर पाते हो और हाउ यू कम्युनिकेट विथ द डिवाइस as like you are communicating with the person. Then after web based software है जहाँ पे web app और web pages related software we can say that, like जहाँ पे आप web pages retrieve करते हो ब्राउजर के थ्रू। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फेसबुक है, गूगल है, लिंक्डइन है, ये सारे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर कभी इंटरनेट के बिना नहीं चलते हैं, उसके लिए आपको कंपलसरी इंटरनेट चाहिए। आपने कभी देखा है कि गूगल है वो बिना इंटरनेट वर्क कर रहा है, फेसबुक है वो बिना इंटरनेट वर्क कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। सो जो भी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। और ये सारे वेबसाइट्स और वेब पेजेस है उसके हिसाब से आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यू कैन यूज इट फॉर इट। लास्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी अदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हो। लाइक जो भी मार्केटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जो आपके हिसाब से है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके टास्क आसान करने के लिए जो बनाते हो और जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, दैट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी कैन ऑल्सो कॉल इट द पर्सनल सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो ये सारे पूरे के पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम मोर गो फॉर द कस्टमाइजेशन पार्ट। सो ये सारे डोमेन्स है जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही डोमेन है जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, बट ये मेजर डोमेन है इसलिए हमने ये वीडियो में कवर किए हैं। इसके अलावा भी और भी सेक्टर्स है जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। सो हम आज के वीडियो में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डोमेन देखे एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो तब तक बेल नोटिफिकेशन पे आप जरूर क्लिक करना ताकि हमारे वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।